आज बहुत मुश्किल है ये मैं जानता हूँ, कल इससे भी ज्यादा मुश्किल होगी ये मुझे पता है, लेकिन परसों बहुत शानदार होने वाला है। हेलो दोस्तों, क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रीवियस ईयर एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें दो रैखिक समीकरण दिए गए हैं, कह रहा है अनेक हल हैं तो पी का मान ज्ञात कीजिए। जब हमें रैखिक समीकरण दिया जाए तो उसमें हमारे तीन टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। एक होता है अनेक हल, कोई हल और अद्वितीय हल। इन तीनों टाइप के फार्मूलों को हम कैसे आसानी तरीके से याद कर सकते हैं, आइए देखते हैं। जो हमारा पहला फार्मूला है a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2 के। ये सब क्या है, एक दूसरे के बराबर हैं। जब एक दूसरे के बराबर है तो जो हमारा क्वेश्चन कहता है, जब हमें अनेक हल कहे यानी कि एक से ज्यादा हल हो तो उसे बोलेंगे अनेक हल। तो हमारा पहला फार्मूला लगेगा, जब हमारे सारे मान आपस में बराबर होते हैं तो क्या होता है, हमारा अनेक हल होता है। उसमें हमारा a1/a2 b1/b2 और c1/c2 ये वाला फार्मूला लगेगा। दूसरा फार्मूला है हमारा a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। ये दोनों क्या है, आपस में बराबर नहीं है। जब आपस में बराबर नहीं है तो कहने का मतलब इस जैसा दुनिया में कोई नहीं है। जैसे मेरा फिंगरप्रिंट किसी दूसरे के फिंगरप्रिंट से मैच नहीं करेगा, तो क्या है, दोनों अलग अलग हैं। दूसरा एग्जाम्पल, जैसे हमारा हिमालय पर्वत या कोई दूसरा और पर्वत, दोनों क्या है, नाम अलग अलग हैं। हिमालय पर्वत दूसरा है और हिमालय पर्वत जैसा दुनिया में और कोई नहीं है। जब दुनिया में और उस जैसा कोई नहीं है तो उसे हम क्या कह सकते हैं, अद्वितीय हल। इसका नाम हम दे सकते हैं अद्वितीय हल या एक हल। इसको और एक नाम से जानते हैं, एक हल। एक हल मतलब खाली यही और इस जैसा दुनिया में और कोई नहीं। दो फार्मूले में उसके नाम से ही पता चल गया जो उसमें लिखा है। जब हमारे सब आपस में बराबर हो तो क्या होता है, अनेक हल। जब दोनों आपस में बराबर नहीं है तो क्या है, अद्वितीय हल, यानी कि उस जैसा दुनिया में कोई नहीं है। तीसरा फार्मूला हमारा जो बच गया, a1/a2 बराबर है b1/b2 फिर बराबर नहीं है c1/c2 के। इसे बोलते हैं कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। बस हम ये तीन टाइप से फार्मूले याद हो जाएंगे तो हमारा कोई भी क्वेश्चन इसमें ऐसे आएगा, हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और इन्हें याद करना बड़ा आसान है। जब हमारे सारे आपस में बराबर होते हैं तो क्या होता है, अनेक हल। जब एक भी बराबर ही ना हो तो क्या हो गया, हमारा अद्वितीय हल। फिर कह रहा है कोई हल नहीं, जब ये जाके a1a2 b1b2 ये दोनों बराबर हैं लेकिन तीसरा वाला बराबर न रहे तो क्या बोलेंगे, कोई हल नहीं। तो जो हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है अनेक हल, अनेक हल पूछा जा रहा है तो उसमें पहला वाला फार्मूला लगाएंगे। अब पहले वाले फार्मूले से हमें कह रहा है पी का मान ज्ञात करना। इसमें हम दो चीजें लेकर तीसरी चीज को आसानी से निकाल सकते हैं। पी का मान कह रहा है, हम ले रहे हैं इसमें b1/b2 बराबर है c1/c2 के। ये हमारा पहला समीकरण है तो इसे क्या मानेंगे, वन वाला है। तो ये हो जाएगा हमारा a1 b1 और c1। ये दूसरा समीकरण है तो इसे लेंगे a2 b2 और ये c2। और इसमें मान आसानी से हम रख के निकाल सकते हैं। तो हम क्या रख रहे हैं, b1/b2 c1/c2। इसका मान रखेंगे 3/b2 का मान p बराबर। अब यहां पर हमारा क्या आ रहा है, c1 p-3/p2 का मान आ रहा है हमारा p। यह हमारा हर में है, दोनों संख्याएं बराबर हैं तो क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। p से p कैंसिल हो गया तो यहां पर हमारा क्या आ गया, p बराबर p-3। अब ये माइनस में है, गिनती इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा प्लस हो जाएगा। तो 3 3 क्या हो जाएगा हमारा 6p। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, द्विघात समीकरण मूल वास्तविक और बराबर हैं। इस टाइप से हमारे 3 4 क्वेश्चन बनते हैं। पहला बनता है जब मूल वास्तविक हो और बराबर हो। दूसरा बनता है जब मूल वास्तविक हो और बराबर नहीं हो। तीसरा बनता है मूल काल्पनिक हो। इन तीनों टाइप के फार्मूलों को हम कैसे लिखते हैं, आइए देखते हैं। डी बराबर होता है b² - 4ac। ये हमारा फार्मूला है। अब इसमें जब हमारी कंडीशन होती है मूल वास्तविक और बराबर हो तो डी बराबर होता है हमारा
बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। जब हमारा मूल वास्तविक और बराबर हो, वास्तविक होने के साथ बराबर हो, तब हमारा क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। डी का मान क्या आएगा, हमारा 0 आएगा। जब हमारा मूल वास्तविक और बराबर ना हो तब, तो डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। यह हमारा बड़ा होगा 0 से। कंडीशन हमारी मूल क्या होगा, वास्तविक और बराबर नहीं है। तीसरी कंडीशन बनती है जब मूल हमारा काल्पनिक हो, तो डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। यह हमारा 0 से छोटा होगा, 0 हमारा बड़ा होगा और डी का मान क्या आएगा, 0 से छोटा आएगा, तब यह क्या होगा, हमारा काल्पनिक होगा। काल्पनिक, काल्पनिक कहने का मतलब 0 से जो छोटा कौन सी संख्या होती है, हमारी माइनस में आती है। जो संख्या हमारी माइनस में आएंगी वो हमारी छोटी संख्याएं होंगी। जैसे हमारा आ गया -1, -5, ऐसे कोई भी संख्या हो सकती है। फिर कह रहा है मूल वास्तविक और बराबर हो, तब हमारा डी का मान जो आएगा 0 आएगा। जब मूल हमारा वास्तविक और बराबर नहीं है, तब ये हमारा 0 से बड़ा होगा। 0 से बड़ी संख्या हमारी क्या हो सकती है, 1, 5, 6, कोई भी संख्या आ सकती है। तब इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है मूल वास्तविक और बराबर हो, तो हम जब इसमें मान रखेंगे तो हमारा डी का मान क्या आएगा, 0 आना चाहिए। अब कौन सा यहाँ पर हम दिया गया, हमें यहाँ पर मान रखते हैं। यहाँ पर जब मान रखेंगे तो ये हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर, इसका गुणांक 1 है। लेकिन हमें यहाँ क्या नहीं दिया गया है, बी का मान दिया ही नहीं गया है। जब हमें बी का मान नहीं दिया गया है तो उसकी जगह पे क्या आएगा, हमारा 0 आएगा। -4 यहां पर दिया गया है ac। जब ये किसी संख्या में से हमारा घटेगा ही नहीं तो डी का मान कैसे 0 आएगा, डी का मान 0 आएगा ही नहीं। तो ये वाला ऑप्शन हमारा ऑलरेडी गलत हो गया। अब ऑप्शन नंबर हम डी को देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब यहां पर ये मान क्या है, b का मान हमारा क्या है, 1 है। अब हम b का अगर स्क्वायर कर देंगे तो क्या आएगा, हमारा 1 ही आएगा ना। यहां पर जब हमें 1 दिया गया है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। और यहां पर क्या संख्या हमें दी गई है, 4 दिया गया है। 4 में से 1 घटाएंगे तो कभी आएगा ये 0 आएगा, नहीं आएगा। इसलिए ये भी ऑप्शन हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। अब इस ऑप्शन को देखते हैं, यहां पर b का मान क्या है, हमारा 1 है। अब 1 का स्क्वायर करेंगे और 4 में से घटाएंगे, कभी भी हमारा 0 आएगा, नहीं आएगा। इसलिए ये भी ऑप्शन हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए जो हमारा बच रहा है ये करेक्ट आंसर है। अब कैसे करेक्ट है इसको देख लेते हैं। x प्लस 1 का होल स्क्वायर दिया गया, इसको खोलते हैं तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर में ये दिया गया है। ये दोनों संख्याएं क्या है, आपस में बराबर हैं। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा। यहां पर हमारा क्या बचा, एक्स स्क्वायर बचा, एक्स स्क्वायर बराबर 0। अब इस पर हम मान रखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का मान हमारा यहाँ पर ऑलरेडी 0 है, ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ 0 हो गया। फिर 4 दिया गया है, ए का मान क्या आ जाएगा, इसका गुणांक हमारा 1, यहाँ पर 1 रखेंगे। और सी का मान नहीं दिया गया तो क्या है, सी का मान 0 है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 0। तो डी का मान क्या आ गया, 0। अगला हमारा क्वेश्चन है द्विघात समीकरण से एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ब्रैकेट में 2 + 2k का शून्यांक -4 है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। इसमें हमारे जितने भी टाइप से क्वेश्चन बनते हैं उनके फार्मूलों को देख लेते हैं। फार्मूला हमारा होता है मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा। क्या है हमारा, योगफल। तो जो फार्मूला होता है -x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक इसे हम लिख सकते हैं और -b/a। यह हमारा हो गया मूलों का योगफल। अगला आता है मूलों का गुणनफल। गुणनफल में क्या होता है, गुणनफल।
तो ये होता है हमारा अचर पद बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक। फार्मूला ये होता है सी बटे ये। अगला कहता है इसमें द्विघात समीकरण निकालना। द्विघात समीकरण, जब आपसे द्विघात समीकरण पूछे तब जो हमारा फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये हमारा हो गया द्विघात समीकरण का फार्मूला। इसमें हमारे 3 फार्मूले हैं, अल्फा प्लस बीटा मूलों का योगफल माइनस यक्स बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर माइनस बी बटे ए। अगला है अल्फा इंटू बीटा यानी कि मूलों का गुणनफल अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, इसे लिख सकते हैं बराबर सी बटे ए। फिर होता है द्विघात समीकरण को ज्ञात करना, यक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू यक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। इस क्वेश्चन में हमसे के का मान निकालने के लिए कह रहा है, लेकिन जो हमारा फार्मूला है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटे अल्फा इंटू बीटा सी बटे, जब तक इसमें हमें दोनों शून्यांकों का मान नहीं पता चल जाएगा तब तक हम के का मान नहीं निकाल पाएंगे। तो दोनों फार्मूलों का यूज करके हम सबसे पहले मूल का मान निकालते हैं। तो दिया गया अल्फा प्लस बीटा, वहां पर हमें एक मूल दिया गया है, हमारा समझ लेते हैं अल्फा, दूसरा मूल क्या है बीटा। जो हमारा फार्मूला कहता है माइनस बी बटे ए, यहां पर हमें माइनस दिया गया और इस क्वेश्चन में यहां पर हमें यक्स के गुणांक में माइनस ऑलरेडी दे दिया गया है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा प्लस बटे, यहां पर फिर क्या आ जाएगा ए का, ए हमारा क्या दिया गया है 1, तो -4 प्लस बीटा बराबर 1। तो बीटा बराबर हमारा मान निकल जाएगा, यहां पर ये माइनस में है दूसरी तरफ जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, ये 4 है तो दूसरी तरफ प्लस हो जाएगा, यहां पर 1 दिया गया है तो 4 1 5, तो बीटा का मान हमारा निकल गया 5। अब इस वाले फार्मूले में मान रख देंगे, के का मान आसानी से निकल जाएगा। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर रखेंगे, यहाँ पर -4 हमें ऑलरेडी यहाँ पर दिया गया है, दूसरा मूल हमारा क्या निकल गया है 5 निकल गया है, बराबर सी बटे ए। सी का मान हमारा दिया गया है -2, ये ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, ये माइनस में ये भी माइनस में हो जाएगा -2 के बटे ए का गुणांक हमारा क्या है 1 है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 4 पंचे 20 माइनस में, अब यहां पर ये क्या है हमारा माइनस में है, इस तरफ आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि 1 से इसमें गुणा कराएं भाग कराएं कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो ये हो जाएगा हमारा 2 और यहां पर -2 के, इसको घटाएंगे तो आ जाएगा -18 और ये हमारा क्या है -2 के, ये माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 कम 2, 2 9 18, तो के का हमारा निकल के आया 9। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, यक्स अक्ष से बिंदु -3 -4 की दूरी ज्ञात कीजिए। तो जिसमें निर्देशांक ज्यामिति से जितने भी फार्मूले होते हैं सबसे पहले हम उनको देख लेते हैं। सबसे पहला फार्मूला होता है हमारा दूरी का, दो बिंदुओं के बीच दूरी कैसे निकालें। यहां पर होता है x1 - x2 पूरे का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 पूरे का होल स्क्वायर, इस पूरे का अंडर रूट, एक तो ये हो गया, इसे हम पलट के भी लिख सकते हैं x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर पूरे का अंडर रूट। हम दोनों में से कोई भी फार्मूला लगा सकते हैं दूरी निकालने के लिए। अगर हम यहाँ पर x2 ले रहे हैं तो दूसरे वाले ब्रैकेट में y2 लेंगे। अगला फार्मूला होता है हमारा मध्य बिंदु के निर्देशांक, दो बिंदुओं के बीच जो हमारा मध्य बिंदु निकलता है उसका निर्देशांक कैसे निकालते हैं। तो हम निकालते हैं x1 + x2 पूरे का बटा 2। अगला होता है y1 + y2 पूरे का बटा 2। यह हमारा हो गया मध्य बिंदु के निर्देशांक। अगला आता है हमारा विभाजन के निर्देशांक, इसको हम कैसे आसानी से याद कर सकते हैं। इसमें हमारा अनुपात होता है, हम मान लेते हैं m1 अनुपात m2, इसके फार्मूले को हम आसानी से याद कर सकते हैं। अगर यहां पर हम m1 पार्ट ले रहे हैं
तो अगला जो हम यक्स वाला लेंगे वो 2 वाला पार्ट लेंगे, तो x2 आ जाएगा। फिर अगर हम यहाँ पर m2 ले रहे हैं तो जो अगला यक्स वाला पार्ट आएगा वो x1 वाला पार्ट आएगा, पूरे का बटा m1 प्लस m2 जोड़ के भाग करा देंगे। ऐसे ही जब हमारा y वाला पार्ट लिखा जाएगा तो सेम इसी तरीके से लिखा जाएगा। अगर हम यहाँ पर m1 लिख रहे हैं तो यहाँ पर क्या लिखेंगे y2 प्लस अगर यहाँ पर हम m2 लिख रहे हैं तो अगला क्या लिखेंगे y1 पूरे का बटा m1 प्लस m2। इसमें एक फार्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए। जो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलता है हमारा, उसका फार्मूला बनता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2। अब सब में क्या होता है हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल है, यहाँ पर हमारे 3 निर्देशांक होते हैं, 1 2 3, 3 निर्देशांक होते हैं। तो हमारा 1 2 3 ऐसे होता है। तो यहाँ पर हम जो लिखेंगे x1, अगला जो आएगा x2, फिर इसके बाद अगला आएगा x3। अब इसे हम कैसे बना सकते हैं, अगर यहाँ पर हम 1 लिख रहे हैं तो जो अगला जो ब्रैकेट में लिखा जाएगा y वाला वो 1 वाला नहीं आएगा, 2 और 3 वाला आएगा। तो लिख सकते हैं इसे y2 माइनस y3 ब्रैकेट यहाँ पर प्लस, फिर इधर ब्रैकेट में x2 है ना, तो जो हमारा अगला पार्ट आएगा x2 ना आके 3 और 1 आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम y3 माइनस y1, यहाँ पर हमारा 3 वाला पार्ट है तो ये 3 वाला पार्ट ना आके 1 और 2 वाला पार्ट आएगा। तो 1 वाला 2 पार्ट आएगा तो y1 माइनस y2। ये हमारा क्या हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए जब हमें 3 निर्देशांक दिए हों तब। तो इसमें हमें से क्वेश्चन में पूछ रहा है यक्स अक्ष से बिंदु -3 -4 की दूरी ज्ञात कीजिए। कह रहा है यक्स अक्ष से, यक्स वाला पार्ट हमारा 0 हो जाएगा, यक्स का हमें कोई नहीं मतलब है। कह रहा है यक्स अक्ष से दूरी ज्ञात करने के लिए, तो जो हमारा ऑप्शन आएगा बी करेक्ट आंसर आएगा। अब क्यों आएगा, यहाँ पर क्या है हमारा ऐसे बनता है, ये x अक्ष हो गए, ये y अक्ष हो गया। तो हमें क्या चाहिए -4 का मान चाहिए। तो -4 हमारा कहाँ आएगा नीचे की तरफ आएगा, हमें x से चाहिए तो इसको ऐसे खींचेंगे, ये कहाँ पर आकर मिल रहा है यहाँ ऐसे आकर मिल रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया x वाला हमारा x पे ही रुका है क्योंकि x अक्ष से दूरी कह रहा है। तो ये हमारा यहाँ से यहाँ तक क्या है हमारा x अक्ष है, x अक्ष से हमें क्या चाहिए -4 दिया गया तो वो नीचे की तरफ आएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा, दूरी निकाल रहे हैं तो दूरी को हमेशा प्लस में लिखते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है।